नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने लीजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का डिस्कस किया था। और जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के डिस्कशन के बाद जो हमारे पास लास्ट में इक्वेशन आई थी वो इक्वेशन थी डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू समेशन पी के क्यू के डॉट माइनस एच माइनस कैपिटल पी के कैपिटल क्यू के डॉट माइनस एच डैश। ये इक्वेशन अपने पास इक्वेशन नंबर 6 हमने निकाली थी। इस इक्वेशन में अगर नॉर्मली हम ये देखें कि जो एफ है, एफ के कोऑर्डिनेट क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। पॉसिबल कौन से हो सकते हैं? पी के क्यू के डॉट कैपिटल पी के कैपिटल क्यू डॉट एंड टी। बट जो हमारे पास क्यू के डॉट है ये एक्चुअल में क्या है? ये हमारे पास है वेलोसिटी। और जब हमने हैमिल्टोनियन का डिस्कस किया था, मतलब एच का हमने जब डिस्कस किया था, तो एच के कोऑर्डिनेट कौन से निकल के आए थे? पी के एंड क्यू के। अरे यहाँ पर भी इस फंक्शन के साथ जो हमने एफ के डिस्कस किया उस एफ में क्या है? हैमिल्टोनियन निकल के आया है। तो यहाँ पर भी हम इसी फॉर्मेशन में करेंगे कि हैमिल्टोनियन निकल के आया तो हम ये लेके चलेंगे कि इस फंक्शन में वेलोसिटी की बजाय एक कोऑर्डिनेट कौन सा है? क्यू के का है। मतलब ये कोऑर्डिनेट आपके पास कौन सा है? पोजीशन कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एफ है, मतलब जो हमने फंक्शन कंसीडर किया है, इस फंक्शन के पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट हैं? मोमेंटा कोऑर्डिनेट पी के एंड कैपिटल पी के, पोजीशन कोऑर्डिनेट स्मॉल क्यू के एंड कैपिटल क्यू के। जो पी के और क्यू के है इनमें टोटल जो कोऑर्डिनेट हैं जिनको हम जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं वो कितने हैं? एन हैं एक में, पी के में। तो इसका मतलब पी के में कोऑर्डिनेट एन है, क्यू के में कोऑर्डिनेट एन है, कैपिटल पी के में कोऑर्डिनेट एन है, कैपिटल क्यू के में कोऑर्डिनेट एन है। तो टोटल अपने पास कोऑर्डिनेट बनते हैं यहाँ पर 4n। और एक कोऑर्डिनेट जो अपने पास है वो किसका है? टाइम का है। और किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है 2n+1 कोऑर्डिनेट की। मतलब इन चारों में से कोई भी दो हों और उसके n कोऑर्डिनेट, तो क्या बन जाएगा? 2n। और एक अपने पास टाइम का है तो हमें क्या चाहिए? 2n+1 कोऑर्डिनेट हों तो हमारे पास कोई भी फंक्शन जो है यहाँ पर हम ईजिली सोल्व कर लेंगे। तो उसी बिहाफ पर हमने जो है चेंज कर दिया। हमारे पास जो फंक्शन था, जिस फंक्शन में हमने ये लिखा था कि इस फॉर्मेशन से हमारे पास कोई भी फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन में हमने क्या चेंज कर दिया कि हमारे पास 4 ये और ये टाइम, एंड यहाँ से हम क्या ले चूज करेंगे? 2n+1 कोऑर्डिनेट चूज करेंगे। तो चूज करने के लिए इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या हो सकता है? f1, f2, f3, f4। जो f1 है उसके कंसीडर कर लिए हमारे पास क्या है? दोनों के दोनों पोजीशन कोऑर्डिनेट हैं, टाइम कोऑर्डिनेट है। f2 हमने कंसीडर कर लिया, मोमेंटा एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट है। न्यू मोमेंटा बोलना इसको, कैपिटल पी को पोजीशन एंड टी कोऑर्डिनेट है। नाउ यहाँ पर हमारे पास f3 में मोमेंटा एंड न्यू पोजीशन कोऑर्डिनेट है, एंड f4 में मोमेंटा एंड न्यू मोमेंटा और टाइम कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब एक ऐप से हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम एक ऐप से 4 ऐप बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है उस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं? 4 फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। उन 4 फंक्शन के लिए हम सिंपल से केस में क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर
4 केस का डिस्कस करेंगे, 4 केसेस का डिस्कस करेंगे। उन 4 केसेस में क्या होंगे, पहले में हम पोजीशन के कोऑर्डिनेट लेंगे, दूसरे में पोजीशन मोमेंटा कोऑर्डिनेट लेंगे, तीसरे में हम फिर से मोमेंटा पोजीशन कोऑर्डिनेट लेंगे और फोर्थ में जो हम मोमेंटा कोऑर्डिनेट लेंगे। इन सभी में टाइम रहेगा ही रहेगा। अपने पास के टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट किसी भी सिंगल फंक्शन के लिए कितने रहेंगे, 2n+1 आपके पास क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेट रहेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग केस 1। पहले केस के लिए, पहले केस में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास क्या था, हमारे पास F1 = QK, कैपिटल QK एंड T। उसको एक्सपेंड करें तो हम क्या लिखेंगे, Q1 Q2 अप टू Qn, कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 अप टू कैपिटल Qn एंड T। नाउ इसका टोटल डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो क्या लिखेंगे, dF1/dt = पहले पोजीशन जो हम ओल्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं, करली F1 डिवाइडेड बाई करली QK इंटू QK डॉट, प्लस फिर न्यू पोजीशन कोऑर्डिनेट समेशन करली F1 बाई करली कैपिटल QK डॉट एंड टाइम प्लस करली F1 बाई करली T से दिस इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है, उस इक्वेशन नंबर 6 में जो राइट हैंड साइड में हम आपने फंक्शन लिखा होगा या लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन लिखा, उसको आप दूसरी डायरेक्शन में ले जाओ, या ऐसे भी नहीं, या अगर इन चीज़ों को रिमेंबर रखना, आप किस फॉर्मेशन से रिमेंबर कर सकते हो कि इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर जो 7 है, उन दोनों को क्या कर दो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप सब्ट्रैक्ट किस फॉर्मेशन से करेंगे, आप सबसे पहले इक्वल कोऑर्डिनेट वाले को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। जिनका इक्वल कोऑर्डिनेट नहीं है उनको आप लास्ट में लिख देंगे। तो पहले में क्या है, पहले में QK डॉट लिख दिया, दूसरे में कैपिटल QK डॉट वाले लिख दिए, तीसरे में हमने क्या लिख दिया है, जो हमारे पास जिसमें कोई कोऑर्डिनेट नहीं था। या यूँ कह लीजिए कि सिंपल जो आप इक्वेशन सोल्व करते हैं, उन इक्वेशन में हम क्या बोलते हैं, इनको जो कॉन्स्टेंट टर्म है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ अपने पास पार्ट है इक्वेशन में, जिसमें नाइदर डायरेक्टली शो PK और QK, दे आर विदाउट शोइंग PK एंड QK। तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे H' माइनस H माइनस करली F1 बाई करली T, आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या है, राइट हैंड साइड में 0 के बराबर, तो हम ये क्या है, इंडिपेंडेंटली कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये इनसाइड इक्वेशन है वो क्या हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है। इनसाइड इक्वेशन 0 के बराबर हो सकती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो अपने पास PK है, PK = करली F1 बाई करली QK। सिमिलर केस यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल PK = माइनस करली F1 बाई करली कैपिटल QK एंड रेस्ट इज दिस। तो आप क्या लिख सकते हैं, करली F1 बाई करली T = H माइनस H आप लिख सकते हैं। नाउ इन वेरिएबल की फॉर्मेशन में अगर आप लिखेंगे तो आपके पास ये फंक्शन था, और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। तो आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल PK = करली F1 बाई करली QK, कैपिटल PK = करली F1 बाई करली QK एंड H' माइनस H क्या लिख सकते हैं, करली F1 बाई करली T आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पहली इक्वेशन से हमें है जो क्या विजिबल है कि हमारे पास एक्चुअल में जो QK है वो इस फॉर्मेशन से है, और PK हमारे पास क्या है, इस फॉर्मेशन से शो होता है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम अगर फंक्शन 2 ले, पहला फंक्शन हमने डायरेक्टली सोल्व किया है जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बिहाफ पे। एक्चुअल में ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला है, ऐसा ही सॉल्यूशन हम सिंपल हैमिल्टोनियन की जो इक्वेशन निकालते हैं वहाँ पर भी हम हैमिल्टोनियन के केस में ऐसा डिस्कस करते हैं। नाउ F2 फंक्शन में हम इनको डिस्कस करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं। तो हमारे पास जो चेंज है, हमारे पास F2 में किस चीज़ का चेंज है, हमने यहाँ पे मोमेंटा कोऑर्डिनेट का चेंज कर दिया है। तो जो फंक्शन है वो फंक्शन का कन्वर्सन है वो किसके साथ है, F1 से
F2 में हमारे पास ये कन्वर्सन है और इस कन्वर्सन में हमारे पास ये बेसिकली एक कोऑर्डिनेट जो है कन्वर्ट हो गया। और इस कोऑर्डिनेट का जो हम डिस्कस करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ एलटी का मतलब यहाँ पे क्या है, लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन के हम बिहाफ पे डिस्कस करने वाले। नाउ लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन में हमें पता है कि एफ डैश इज इक्वल टू एफ माइनस यू ऑफ एक्स, और वहाँ पर u किसके बराबर होता है, करली एफ बाई में करली एक्स। यहाँ पर इन केस अगर हम विजिबल करें, विजिबल करने का मतलब कि जो हमने फंक्शन f1 डिस्कस किया था, f1 फंक्शन में हमने एक इक्वेशन को फाइंड आउट किया था, दैट इक्वेशन इज कैपिटल पी के इज इक्वल टू माइनस करली f1 बाई करली क्यू के। क्योंकि एक्चुअल में जो इस f1 फंक्शन से f2 फंक्शन में जो हम चेंज कर रहे हैं ना, वो चेंज किसका कर रहे हैं, कैपिटल क्यू के और कैपिटल पी के का। तो जो f1 फंक्शन में हमारे पास इक्वेशन थी जिसमें कैपिटल पी के और कैपिटल क्यू के इंट्रोड्यूस हुआ है, उसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे चूज किया है। ये चीज शॉर्टकट कह लीजिए, या आप इस चीज़ को रिमेंबर रख सकते हैं। जब भी आप लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो आप उस फंक्शन को चूज करेंगे जिस फंक्शन में वो कोऑर्डिनेट हमने यूज की है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को आपने क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। इसको कंपेयर करने के लिए यहाँ पे u है तो यहाँ पे पी के है, बट इसमें इस डायरेक्शन में नेगेटिव साइन है, इसको आप इस साइड ले जाए तो माइनस पी के हो जाएगा। तो माइनस पी के किसके बराबर हो जाएगा, u के बराबर है। सिमिलर केस नीचे x है, नीचे यहाँ पे q के है तो ये q के बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन को अगर हम विजिबल करें तो हमें यहाँ पर क्या एफ डैश हम निकाल रहे हैं किससे, एफ से। अब हम क्या करेंगे, F1 से क्या निकाल रहे हैं, F2 निकाल रहे हैं। तो जो एफ डैश है दैट इज इक्वल टू F2, और ये इस फंक्शन से हमने एफ डैश को निकाला है, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन कौन सा हुआ, ये फंक्शन अपने पास कौन सा हो जाएगा, F1 हो जाएगा। नाउ अब इन वैल्यूज को जो हमने ये जो वैल्यूज हमने कंसीडर की हैं, ये वाली वैल्यूज, इन वैल्यूज को आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, F2 इज इक्वल टू F1 प्लस, यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस कैपिटल पी के क्यू के यहाँ पे बन जाएगा। नाउ इसको और इजी वे में अगर आप इसको वेरीफाई करें तो आप करली एफ मतलब क्यू के रिस्पेक्ट में जो इसको क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे माइनस पी के पुट कर देंगे तो आपके पास ये 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब हमने जो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की हैं वो वैल्यूज़ क्या है, सही वैल्यू है ना। इसको फर्दर सोल्व करें तो हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारे पास फंक्शन के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर जो 6 है, ये इक्वेशन नंबर 6 है, ये आपने रिमेंबर रखनी है किसी भी फंक्शन को कन्वर्सन करने के लिए। एंड नाउ इसके एक साइड में आइधर लेफ्ट हैंड साइड लिख लें या फिर आप राइट हैंड साइड लिख लें तो क्या आएगा, डी एफ बाई में डी टी। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से हम निकाल रहे हैं तो क्या लिख देंगे आप, डी एफ वन बाई में डी टी। और F1 से F2 इन केस अगर आप चेंज करेंगे इस इक्वेशन के बिहाफ पर तो आप क्या लिखेंगे, इसको आप इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2 माइनस पी के क्यू के, यही हमने यहाँ पे लिख दिया है, F2 माइनस पी के क्यू के। डी बाई डी टी ये ऑलरेडी है तो डी बाई डी टी को हमने एज यूजुअल रखा है। नाउ अब यहाँ पे इनका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एफ टू बाई डी टी यहाँ पे बन जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी के डॉट क्यू के प्लस क्यू के डॉट पी के, एंड दोनों क्या के नेगेटिव साइन है तो इसको आप इक्वल टू से दूसरी साइड ले जाएं, मतलब राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, प्लस के बन जाएंगे। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन है, ये एज यूजुअल हमने लिखा, इसके बाहर नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला नेगेटिव बन जाएगा और सेकंड वाला जो हैमिल्टोनियन है न्यू फंक्शन में ये आपके पास प्लस बन जाएगा। तो जो कटता होगा वो काट देंगे, ये वाला फैक्टर अपना कैंसिल होता था तो हमने इस फैक्टर को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी दैट इक्वेशन इज इक्वल टू, पहला पार्ट अपने पास यूँ का यूँ है, जस्ट जो मेनली चेंज होगा यहाँ पर दैट चेंज इज दिस फैक्टर। तो क्या हो जाए, पी के डॉट क्यू के प्लस में
एच डैश इज इक्वल टू डी एफ टू बाई में डी टी, इसको इक्वेशन नंबर 9 हमने कंसिडर कर दिया। नाउ टोटल डेरिवेटिव इन केस अगर हम करें किसका, f2 फंक्शन का, f2 फंक्शन के जो कोऑर्डिनेट है उनके रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, करली f2 बाई करली क्यू के डॉट प्लस करली f2 बाई करली पी के डॉट करली f2 बाई में करली टी। इन दोनों इक्वेशन को आपने क्या कर देना, ऑन द बिहाफ ऑफ कोऑर्डिनेट यू कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशन एंड फाइंड आउट पी के किसके बराबर आ जाएगा, क्यू के डॉट को इससे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी के इज इक्वल टू करली f2 बाई करली क्यू के कैपिटल पी के का इसके साथ, तो कैपिटल क्यू के इज इक्वल टू करली f2 बाई करली पी के एंड हैमिल्टोनियन एच डैश माइनस एच किसके बराबर आ जाएगा, करली f2 बाई करली टी का। से दिस इज इक्वेशन नंबर 11 ABC। फर्स्ट फंक्शन में जो हमने निकाली थी इक्वेशन वो क्या थी, इक्वेशन नंबर 8 ABC। पहला जो था ए इक्वेशन, दूसरी बी इक्वेशन, तीसरी सी इक्वेशन। सिमिलर केस यहाँ पर जो न्यू कोऑर्डिनेट के भी यहाँ पे जो हमने जो कोऑर्डिनेट हमने चेंज करके लिया है दैट इज उनके भी यहाँ पे हमारे पास फिर से 3 इक्वेशन आएंगी, तो उनको हम क्या बोल दिया हमने 11 ABC। वहाँ से भी अगर हम कंपेयर करके देखें तो वहाँ पर जो हमारे पास करली f1 बाई करली टी आया था, यहाँ पर क्या आ जाए करली f2 बाई करली टी आ जाए। सिमिलर केस इन इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास जो करली f1 बाई करली क्यू के आया था वो क्या बन जाएगा, करली f2 बाई करली क्यू के। जब दो इक्वेशन आइडेंटिकल होंगे तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं तीसरी इक्वेशन भी आइडेंटिकल होगी, बट वो क्या है डिफरेंट वे में हमारे पास अपीयर होती है। डिफरेंट वे में अपीयर होने का रीजन भी क्या है कि हमने कोऑर्डिनेट को बेसिकली यहाँ पर चेंज कर दिया। हम मतलब कोऑर्डिनेट को चेंज करने से हमारे पास एक न्यू अरेंजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट यहाँ पे जनरेट होती है, निकल के आती है। तो एक्चुअल में यही जो रीअरेंजमेंट है, इस रीअरेंजमेंट को हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। आज के लिए हम 2 ही कोऑर्डिनेट का डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर के लिए हम जो है केस नंबर 3 और केस नंबर 4 का डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।